अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब खैरियत से हैं? होप सो कि सब ठीक होंगे। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथायराइडिज्म। मैंने आपको एक दिन पहले कल एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि थायराइड क्या है। बहुत आसान ज़बान में आपको समझाया था और उसकी आगे जो किस्में हैं वो भी बताई थी। सो उनमें से एक किस्म जो है वो है हाइपोथायराइडिज्म। उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको एक छोटा सा जो है वो डेफिनेशन बता देता हूँ कि थायराइड क्या है। थायराइड बेसिकली एक ग्लैंड होता है जो कि हमारी विंड पाइप यानी सांस की ये जो नाली है इसके नीचे वाले हिस्से में बटरफ्लाई शेप में मौजूद होता है। और बेसिकली जब आपके में आयोडीन की कमी होती है तो आपको हो जाता है थायराइड। और ये ज़्यादातर जो है वो फीमेल्स में होता है, मेल में कम होता है बट फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है। अब ये दो हार्मोन रिलीज करता है, एक को T3 कहते हैं और एक को T4 कहते हैं। इसी तरह हमारे दिमाग के अंदर जो भी बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़की है लड़का है, उनके दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे TSH कहते हैं, यानी फुल फॉर्म में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसे TSH को। जब ये TSH को रिलीज करता है तो ये जाके थायराइड को बोलता है कि आप अपना काम करें। अब थायराइड जो है आगे दो हार्मोन को रिलीज करता है जिसे T3 और T4 कहते हैं। अब T3 और T4 क्या करते हैं कि जब आपकी बॉडी के अंदर T3 और T4 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और आपका जो TSH लेवल है वो नीचे चला जाता है, तो इसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसी तरह जब आपकी T3 और T4 का लेवल नीचे चला जाता है और आपका जो TSH लेवल है वो ऊपर चला जाता है तो इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। सो आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर। आपको पता चल गया कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। और जब ये होता है ये स्पेशली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बनिस्बत के मर्दों के जो फीमेल हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। जब ये आपको होता है तो इसकी अलामात क्या होती हैं? आपकी जो बॉडी है उस पर सूजन होने शुरू हो जाती है, आपकी जो स्वेलिंग है पूरी बॉडी के ऊपर आना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो सूजना शुरू हो गई है, जगह जगह से स्वेलिंग आ गई है, वज़न आपका अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपके जो नाखून है इनमें जो है क्रैक पड़ना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी, स्किन के ऊपर जो है वो क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। आपके जो बाल हैं वो उड़ना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आपकी जो ट्राइग्लिसराइड हैं उनका जो लेवल है वो ऊपर चला जाएगा, राइट। इसी तरह जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ जाएगा और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपका बढ़ सकता है। साथ में इसके अलामात में आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है, टेंशन आपको ज़्यादा हो सकती है। आपका जो मूड है वो स्विंग कर सकता है, यानी वो चिड़चिड़ा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, नींद आपकी कंप्लीट नहीं होगी। और ये सब चीज़ें जो है नींद की वजह से आपको जी आंखों के ये नीचे जो जगह है इन पे आंखें जो है वो बाहर की तरफ उभरी हुई आपको नज़र आएंगी। सो ये इसके सिम्टम में लड़कियों में जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सो लड़कियों में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है इसकी वजह से, और क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो घर में भी काम करती हैं बाहर भी काम करती हैं, सो अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं रख पाती। और खाना पीना ये सब चीज़ें, जंक फूड और ऐसी चीज़ें जो बाहर से बनी होती हैं जिनमें आयोडीन की कमी होती है, सो इस तरह की चीज़ें लेती हैं तो उसकी वजह से उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है। लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंस यानी PCOS PCOD वगैरह भी होता है उनमें। और उसके अलावा जो है वो कंसीव करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और जब भी कहीं जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे। सो कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम रहती है। और साथ में उनको जब अगर कंसीव कर भी लें तो कुछ अर्से बाद मिसकैरेज होने के भी चांसेस होते हैं। सो लड़कियों में जो है ये प्रॉब्लम रहती है, उनका जो मूड है वो अच्छा नहीं होता, पीरियड्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और पीरियड्स जो है वो जो आम पीरियड उसकी मिकदार से बहुत ज़्यादा पीरियड आपको होंगे। सो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ये सब आपके साथ ऐसी कोई भी ये जो अलामात मैंने आपको बताई इनमें है तो आप जाके अपना टेस्ट करवा सकते हैं हॉस्पिटल में। कभी भी इसमें आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी या किसी से पूछ के एक मेडिसिन इसके बारे में बता दें और वो कोई एक मेडिसिन ले के आप इसका इलाज करेंगे तो ये हरगिज़ ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने इसका प्रॉपर जाके डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर आपको इसका एक ब्लड का टेस्ट लिखेगा और जिसमें आपका T3 T4 और TSH लेवल आपका देखा जाएगा। वो देखने के बाद ही डिसाइड करेगा डॉक्टर कि आपको कितनी पोटेंसी में मेडिसिन चाहिए। ये 25 mg से शुरू होती है जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी इंक्रीज़ करते हैं और देखते हैं कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। और बाज़ दफ़ा जब आपकी उसकी लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आपकी वो मेडिसिन स्लोली कट डाउन की जाती है और आपको
उस मेडिसिन से हटाया जाता है। लेकिन यह है कि सॉरी, ये मेडिसिन जो है बाज़ दफ़ा लॉन्ग लाइफ लेनी पड़ती है, क्योंकि ये कहते हैं कि एक दफ़ा ले लें तो फिर ये जो है वो आपको लेनी पड़ती है लाइफ में, आपकी जितनी ज़िंदगी है। तो ये ऐसा मुमकिन है क्योंकि आपका जब ये मेडिसिन आप लेते हैं तो ये जो हार्मोन आपकी बॉडी बनाती है वो बनाना बंद कर देती है, क्योंकि आप बाहर से सप्लीमेंट ले रहे होते हैं। सो बहुत हद तक लोग ठीक भी हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि आपकी जो मेडिसिन है वो डॉक्टर आहिस्ता 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 कम करता है और देखता है कि अगर आपकी बॉडी दोबारा से हार्मोन बना रही है, ठीक है, तो उसके बाद आपकी मेडिसिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी जाती है। बट ये फीमेल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, सो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, स्पेशली PCOS, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस, और आपका वेट गेन होना शुरू हो जाए, आपके हाथों पे स्वेलिंग आ जाए और आपके जो नाखून हैं उन पे क्रैक्स पड़े, स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाए, तो आप ये जान लें कि ये सारे जो सिम्टम हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के हैं। सो आप जाके अपना टेस्ट करवा के मेडिसिन ले सकते हैं और होप्स हो कि आप इससे ठीक हो जाएंगे। इसमें जो मेडिसिन, इसमें जो दवाई इस्तेमाल की जाती है वो मुख्तलिफ जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, कोई एक मेडिसिन इसके लिए नहीं होती है। सो आप जाके चेक करवा के अपनी जो पोटेंसी है उसके मुताबिक जो है वो मेडिसिन ले सकते हैं। इसमें जो आपको खुराक खानी चाहिए उसमें यह है कि आपको जो है वो सोयाबीन होगी, गोभी, इनसे जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आप जो है स्पिनच खा सकते हैं, पालक वगैरह खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं, और इसके साथ जो है फ़िश ले सकते हैं। बनाना जो है वो बहुत अच्छा है। बनाना जो है उसमें हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो कि नींद प्रोड्यूस करता है बेसिकली। सो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। सो जो इसके ऊपर खुराक जो इसके लिए लेते हैं उसके ऊपर मैं एक अलग से अच्छे से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हाइपर थायराइडिज्म, जिन लोगों को है उस पर बनाएंगे, इसकी जो दूसरी किस्म है। सो ये वीडियो थी हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है और इसके जो सिम्टम है वो भी क्या है, और आपको कौन सी कंडीशन हो तो उनमें जाके अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बट सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करनी है, ये याद रखना है इसमें। थैंक यू।